नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज हम इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कि हार्वर्ड के 389 ईयर्स पुराने हैं और उसको सप्रेस करने का, दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। लॉस एंजलिस के अंदर नेशनल गार्ड्स को जो वहाँ पर तैनात किया गया, उसको लेके बहुत क्राइसिस बढ़ गया है और इस टाइम पूरी आग जनी और ना जाने क्या क्या हो रहा है अमेरिका में। मुझे लगता है कि ट्रंप पूरे के पूरे अमेरिका को आग लगा के जाएगा। जो ट्रंप के हालात है, जो पहले मैं बाइडेन के साथ कहा करता था कि वो एक हाथ में माचिस और एक हाथ में पेट्रोल का डब्बा लेके घूमता रहता है, यही हाल आज की डेट में लगता है कि ट्रंप कर रहा है और अमेरिका के अंदर जगह जगह आग लगा रहा है। कुंभ मेले के ऊपर बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कुल मिला के सरकार का कहना था, योगी सरकार का, कि सिर्फ 26 डेथ हुई है, लेकिन इन एक्चुअलिटी वहां पर डेथ ज्यादा हुई है। तो फिर बाद में सरकार ने कहा कि 37 लोगों की मौत हुई है। बीबीसी ने जो पूरी पड़ताल की, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें 82 लोगों की मौत हुई है और उनमें से कई लोगों को तो कैश में पैसे देके उस मामले को दबा दिया गया। पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताया गया था कि जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक कुंभ का मेला चला था, उसमें 66 करोड़ लोग पहुंचे थे। खैर जी, इतने तो लोग नहीं पहुंचते, लेकिन ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं। 66 करोड़ का मतलब ये होगा कि हर दो में से एक आदमी, यानी कि आधा हिंदुस्तान बेसिकली देखा जाए तो कुंभ के मेले में था, जो शायद कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, जो पूरा झूठ का झूठ है। और 7,000 करोड़ रुपए सरकार ने इसके ऊपर, जनता के पैसे के एक धार्मिक मेले के ऊपर लगा दिए। अब यहाँ पर बहुत सारी भगदड़ हुई, उसमें बहुत सारी मौतें हुई और ख़ासतौर से 19 फरवरी को विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 29 की रात्रि में कुछ घटनाएं घटी हैं और 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिसमें से 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। बाद में कहा कि 37 टोटल मरे हैं। लेकिन जब बीबीसी ने इसकी पड़ताल की तो उनको पता लगा कि भाई इसमें तो मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और कम से कम नहीं तो 82 लोग कुंभ की भगदड़ के अंदर मारे गए। और कई लोग तो ऐसे थे जो अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत भी नहीं दे पाए। और ये भी कहा गया कि कई लोगों को शायद 5-5 लाख रुपए की कैश देकर छुटकारा पा लिया गया और जो 35 या 37 मृतक थे उनको 25-25 लाख की मुआवजा राशि दी गई है। ये जो सारी चीज़ें निकल के आई, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब उसमें से कई लोगों ने बताया कि हमें 5-5 लाख रुपए दिए गए। बीबीसी को अपनी पड़ताल में कुछ लोगों से कहा कि 5-5 लाख के अवैध तरीके के बंडल दिए गए, लेकिन शायद ये बात प्रूव नहीं हो पाई कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन बातें निकल कर आई कि जो पूरे के पूरे लोग मरे थे उसको पूरा छुपाया गया है और बताया नहीं गया है। और अब पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन 82 लोगों का कुल मिला के पैसे दिए गए हैं। ये इसमें बताया कि कुंभ मेले में 82 मौतों को बीबीसी ने 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली कैटेगरी उन मरने वालों की है जिनको 25-25 लाख रुपए दिए गए। दूसरी कैटेगरी उन मृतकों की है जिनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए कैश दिया गया। तीसरी कैटेगरी में ऐसे मृतक हैं जिनके परिवारों को कोई भी सहायता नहीं दी गई। तो ये 82 लोग जो हैं टोटल उसके अंदर मरे हैं कुंभ के मेले के अंदर। ये जो खबर निकल कर आई है। आते हैं हार्वर्ड के ऊपर, बात करते हैं कि हार्वर्ड का 389 ईयर्स के पड़ाव पर हार्वर्ड इस टाइम खड़ा है। तो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो जाने कब से संघर्ष कर रहे हैं और चलते आ रहे हैं। ट्रंप ने जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ऊपर नकेल कसने का अपना एजिटेशन जो है वो चला के रखा हुआ है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली ये रिसर्च के ऊपर और अपनी जो एकेडमिक एक्सीलेंस है उसके ऊपर इसकी पहचान रही है। अब ये सरकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका सरकार उसको ग्रांट्स देती है ताकि रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। लेकिन हार्वर्ड के इतिहास में 2025 का जो साल है सबसे बुरा साल साबित हुआ है, क्योंकि जितनी भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ग्रांट थी वो सारी की सारी कैंसिल कर दी और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके खिलाफ अपना मोर्चा खोला हुआ है। फॉरेन के स्टूडेंट्स को आने का जो सारा मसला था वो भी उन्होंने रोक दिया कि इनको मैं कोई वीज़ा भी नहीं दूंगा, एडमिशन नहीं लेने दूंगा। और हालांकि कोर्ट ने उसको उल्टा तो किया, लेकिन वीज़ा देने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है। वीज़ा देने का अधिकार जो है वो सरकार के पास है। ट्रंप का यह कहना है कि ये एक वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कट्टरपंथी है, वामपंथी विचारधाराओं को आगे बढ़ाता है और ऐसा अमेरिका में अब नहीं चलेगा कि पैसे हम देंगे और तुम लेफ्ट फोर्सेस के साथ खड़े रहोगे। लेकिन हार्वर्ड है,
अब ट्रंप के सामने पूरी ताकत से खड़ा है। हार्वर्ड अमेरिका का सबसे रिच यूनिवर्सिटी भी है और 2024 में उसके पास $53 बिलियन की पैसा उसके पास पड़ा हुआ था। ये उसकी ताकत भी है। लेकिन हार्वर्ड ने दुनिया को यह भी बताया है कि हम जो महत्वपूर्ण जो रिसर्च है उसके लिए कोई पैसे की कमी नहीं आएगी और हार्वर्ड $250 मिलियन खर्च करेगा। ग्रांट्स मिले या नहीं मिले, हमारे रिसर्च नहीं रुकेगी। ट्रंप अड़े हैं कि जब तक हार्वर्ड सरकार के सामने घुटने नहीं टेक देता तब तक उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ट्रंप दरअसल जो हार्वर्ड की जो आज़ादी है वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गॉर्बर ने साफ किया कि किसी तरह का कंट्रोल स्वीकार नहीं किया जाएगा। हार्वर्ड ने ट्रंप सरकार के फैसले को दरअसल कोर्ट में चुनौती दी है। अब ठीक है, पैसे नहीं देने मत दो, लेकिन करीब करीब विदेशी छात्रों की संख्या 6,800 है, जिसमें भारत के ही 800 विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे हैं इस टाइम। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जो विद्यार्थी हार्वर्ड में पढ़ने के लिए आते हैं उनसे अमेरिका को खतरा हो सकता है, क्योंकि उन पे वहाँ पर कई देशों के लोग ऐसे जो वहाँ पढ़ते हैं और अमेरिका के खिलाफ ही एजिटेशन करते हैं। दरअसल अमेरिका खुद को राष्ट्रवादी सोच का प्रतिनिधि बताने वाला अब एक डोमेन पैदा कर रहा है, लेकिन मुसीबत ये है कि वो अब ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप हमारे खिलाफ ही बोलना शुरू कर दें। मुझे लगता है कि ट्रंप को चौथी क्लास पास तो है ही है, उन्हें कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं है जहां पर स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान हो और जहां पर खुलकर लोग बात करते हों। और ट्रंप भी आजकल उसी छवि पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर कई नेता भारत के अंदर भी चल रहे हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा मसला है नेशनल गार्ड्स का, और अब कि अमेरिकन ज़मीन के ऊपर उसको तैनाती करके अमेरिका का कानून ट्रंप ने तोड़ा और कैलिफोर्निया ने केस कर दिया जिसको लेके। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और कैलिफोर्निया प्रशासन आमने सामने हैं। कैलिफोर्निया ने तैनाती के फैसले को इलीगल बताया, अदालत में चुनौती दी है। इस बीच ट्रंप ने 700 अमेरिकन मरीन्स को, और मरीन्स टॉप लेवल के कमांडोज हैं, उनको भी पोस्ट करने की बात कर दी है। अब देश में संकट पैदा कर दिया है। नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम खुलकर ट्रंप के सामने आ गए हैं और एक मुकदमा दायर किया। उनका कहना है कि नेशनल गार्ड को अवैध रूप से क्या कहते हैं फेडरल बनाने का एक आरोप लगाया। उनका कहना है कि आपके पास अधिकार नहीं है कि आप ये करें। और इस फैसले के बारे में बताते हुए कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस कदम ने हमारे राज्य की जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल कैरेक्टर है, उसको कुचल दिया है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कैलिफोर्निया के इस कदम के तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन और ज़्यादा कड़ा हो गया और 700 मरीन कमांडोज की तैनाती का भी आदेश दे दिया, जिससे एक नया विवाद शुरू हो गया है। अमेरिका की ज़मीन पर सेना की तैनाती पर हंगामा मच गया है। CNN की रिपोर्ट कहती है कि अभी तक साफ नहीं है कि लॉस एंजलिस में अल्टीमेटली जो मरीन्स हैं वो करेंगे तो करें क्या। अब नेशनल गार्ड्स के जवानों को जो फेडरल जो वहाँ पे संपत्ति है और लोगों की सुरक्षा के एक कानून के तहत तैनात किया गया है, लेकिन वहाँ पर 2-3 ही कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर देश को खतरा पैदा हो जाए, प्रेसिडेंट को खतरा पैदा हो जाए या फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा पैदा हो, तब ये कमांडोज वहाँ पर पोस्ट किए जा सकते हैं। एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर आप ये नहीं हो सकते हो, और पिछले देश के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं है, कोई बगावत नहीं है, तो फिर ये क्यों हो रहा है। और फिर ट्रंप प्रशासन ने नेशनल गार्ड को बुलाने के लिए वहाँ का एक आर्टिकल 12406 उसको आधार बनाया है। कैलिफोर्निया ने मुकदमे में कहा कि ट्रंप प्रशासन ने जिस कानून का सहारा लिया उसमें स्पष्ट रूप से नेशनल गार्ड को बुलाने के आदेश को गवर्नर के माध्यम से पारित करने की आवश्यकता बताएगी कि आप नेशनल गार्ड को बुला सकते हो, लेकिन गवर्नर की परमिशन चाहिए होगी। आपने मेरी परमिशन नहीं ली है। अब जो भी है, नेशनल गार्ड को कब बुला सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आप जब देश के ऊपर खतरा पैदा हो जाए या संघीय ढांचे पर खतरा पैदा हो जाए तभी ये सब कुछ हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। तो क्या गवर्नर को भी गिरफ्तार कर सकता है, हटा सकता है ट्रंप प्रशासन? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ये पॉसिबल बिल्कुल और बिल्कुल नहीं है। तो हालात काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये थी हमारी आज की पेशकश। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही समाचार पहुंच सके। इसके साथ ही
हमारे आप छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं हमारे चैनल की। नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो आप एक अच्छी रिपोर्टिंग, एक रिसर्च बेस्ड रिपोर्टिंग के लिए बड़े मददगार भी साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।